लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मंथन चल रहा है, इसको लेके भाजपा की तरफ से तंज कसा गया है। आज कहा गया है कि कई बैठकों के दौर चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव अब पंजाब सरकार में होने वाला है। इसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए नील गर्ग मौजूद हैं, जो सीनियर स्पोक्सपर्सन है। नील जी, लगातार बैठकें जरूर चल रही हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी सवाल ये किया था कि जो संदीप पाठक बैठक ले रहे हैं, सीएम भगवंत मान ले रहे हैं, हाईकमान लगातार बैठक है। जाखड़ साहब ने आज एक बयान जारी किया है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और ये जो बदलाव होगा नए रूप रंग में देखा जाएगा। देखिए, बीजेपी की ये पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करना और झूठ बोलना, और उसी कड़ी के तहत आज सुनील जाखड़ जी भी पंजाब में यही बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव होके हटे हैं, ठीक है ना। पंजाब में मान साहब की सरकार पिछले सवा दो साल से पूरी मजबूती के साथ चल रही है और पंजाब के लोगों के हित में फैसले ले रही है। चाहे वो नौजवानों को 43,000 नौकरियां देने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, सड़क सुरक्षा फोर्स बनाने की बात हो, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की बात हो, और प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद के सरकारी हाथों में लेने की बात हो, बढ़िया काम कर रही है। क्योंकि हम चाहते थे, हमने नारा दिया था 13-0 का, ठीक है ना, वहां पर हम नहीं पहुंच पाए। अदरवाइज देखा जाए, अकेली आम आदमी पार्टी है पंजाब में जो 2019 के कंपैरिजन में बढ़ी है। अब देखिए, कांग्रेस 8 से 7 पे आ गई, अकाली दल 2 से 1 पे आ गया, बीजेपी 2 से 0 पे आ गई, आम आदमी पार्टी 1 से 3 पे चली गई। सो हमारा अदरवाइज तो बढ़िया हुआ है, लेकिन और बढ़िया क्यों नहीं हो सका, तो उसके लिए मंथन जरूरी है। और मान साहब क्योंकि सरकार को रन करते हैं, सरकार के मुखिया हैं, पंजाब के प्रधान है, ठीक है ना, उन्होंने एमएलएस के साथ, लोकसभा कैंडिडेट्स के साथ, वहाँ पे जो हमारे और जो सरकार के थे चाहे चेयरमैन हैं, उनके साथ मीटिंगें की हैं। क्योंकि हमारे संदीप पाठक जी संगठन मंत्री हैं, तो उन्होंने मीटिंगें ली हैं। सरकार की जो सीनियर लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो अपने अपने डिफरेंट एंगल से उसका सर्वे कर रही है, एनालिसिस कर रही है। उसके बाद ये सभी लोग इकट्ठे बैठेंगे, फिर उनको दोबारा फिर जान के एनालाइज करेंगे, और उसके बात निकल के आती है हमारे में क्या कमी रही, क्या हमारे में अच्छाई थी, जो अच्छी बात थी उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो कमी थी उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है। ये एक रूटीन मैटर है, तो इसमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जाखड़ साहब अपनी कुर्सी बचाएं, क्योंकि उनकी प्रधानगी में इलेक्शन लड़ा है, वो 2 से 0 पे आ गई। वो तो कहते हमारा वोट बैंक इस बार स्ट्रांग हुआ है, पहले हमारा वोट बैंक शेयर इतना नहीं था, लेकिन इस बार हम अकेले चुनाव लड़े हैं और इसके तहत हमारा वोट बैंक बढ़ा है। और आज खुद जो है रवनीत बिट्टू भी यहाँ पे खासतौर पे पहुंचे। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो सुनील जाखड़ जी है वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई वोट बैंक नहीं बढ़ा है। ये पहले 3 पे लड़ते थे, अब वो 13 पे लड़ रहे हैं। पहले इनकी जो वोटें होती थी वो अकाली दल को डलती थी, अब वो 13 पे लड़े हैं। स्वाभाविक तौर पे है, इनकी वोट्स इनको डल गई है। ये पंजाब में पहले भी, जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं, ये ना 3 में है ना 13 में है। पहले भी मतलब 0 थी, ये आज भी 0 है। लेकिन चूंकि अब उनको अपनी कुर्सी बचानी है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है, वो फेलियर प्रधान है जाखड़ साहब, इसीलिए उनकी पार्टी ने उनके ऊपर जो अपना वो नहीं जताया। अब देखिए, बिट्टू साहब वैसे तो हार गए हैं, यदि उन्होंने हारे हुए को बनाना था, किसी को भी बनाना था, तो फिर जाखड़ साहब को मंत्री क्यों नहीं बनाया, ये बड़ा सवाल है। सो इनकी पार्टी ने खुद को भी पता है, इनकी पार्टी को, इनकी पार्टी ने खुद ने जो जाखड़ साहब को नकारा हुआ है। सो मैं समझता हूँ कि जाखड़ साहब को बेसिकली नैतिकता के आधार के ऊपर अपना इस्तीफा दे ही देना चाहिए। उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो है भाजपा एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और जरूर जीत होगी। और हमने इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बार 13-0 बेशक 0 रहा, लेकिन भाजपा के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं जलंधर में, इस बार जो लोग हैं वो हमें जरूर देंगे। हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, और जिस तरीके से हम लगातार पंजाब के जो मंत्री साहब काम कर रहे हैं, पंजाब के भी जो वजीर को मंत्री बना दिया गया है सेंटर में, तो वैसे जाहिर है पंजाब में और भी विकास होगा और किसानों को लेकर भी बड़े फैसले होने वाले हैं। देखो, ये तो हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपने किसानों की बात की है। अभी किसानों के साथ कभी ये खड़े नहीं हुए, व्यापारियों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। ये मतलब आप देखिए, हरियाणा में इनकी सरकार थी, ठीक है ना। अभी जब किसान दिल्ली जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, तो किस तरीके का व्यवहार इनकी बीजेपी की सरकार ने किया, तब तो जाखड़ साहब बोले नहीं है। तो उनको अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। एक्चुअली में किसानों के सबसे बड़े गद्दार यही है, किसानों के साथ नहीं खड़े होते, पंजाब के साथ नहीं खड़े होते, तो इसलिए पंजाब इनके साथ खड़ा नहीं होता। जहां तक रही उपचुनाव की बात, हर पार्टी अपनी कोशिश करती है, जाखड़ साहब की पार्टी है वो भी करेगी, ठीक है ना। हर पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है, अपना कैंडिडेट देना होता है, लोगों में प्रचार करना होता है। पर अल्टीमेटली जो पंजाब के लोगों का टेम्परामेंट है,
क्योंकि पंजाब के लोग ना तो धर्म की राजनीति को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, पंजाब के लोग ना ही तानाशाही राजनीति को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए पंजाब में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये पहले भी जीरो थे, अभी जीरो है। से बात करने के लिए नीलकर कैमरा मैन अरजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।